तो दोस्त ऐसे लिखो आप ए क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एन का क्यूब बराबर जो होता है आपका एन और एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे दोस्त, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये आपका लगातार संख्याओं के घनों का योग बताता है। ठीक है दोस्त। अब चलते हैं इसे सॉल्व करने की ओर। 1 से लेकर 10 तक दोनों शामिल है, मतलब हमसे क्या निकलवाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब। तो दोस्त ऐसे कैसे करेंगे? अगर ऐसे करेंगे तो n कितना है? n कितना है? 10। तो आप लिखेंगे 10 गुणा 10 और 1 11/2। इसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो 2 से इसे काटोगे 5 बार, तो 11 पंजे 55। तो दोस्त इसका क्या करेंगे? 55 का वर्ग। और 55 का वर्ग आप करेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 छक्का 30, तो 3025 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 3025। वर्ग आप करना जानते होंगे 5 वाला, जब इकाई का अंक 5 हो दोस्त, जैसे यहाँ 55 है, इसका वर्ग जब करेंगे तो इकाई अंक का तो पूरा वर्ग कर देंगे और दहाई के अंक में 1 जोड़ करके गुणा कर देंगे, तो 5 का 30। इसी तरह से आप 45 का वर्ग अगर बात पूछी जाए तो 5 का वर्ग तो पूरा 25 लिख दोगे और इकाई के बाद जो दहाई का अंक है उसमें 1 बढ़ा के गुणा करोगे, तो 4 पंजे 20। कितना दोस्त? 4 पंजे 20। तो आप इस तरह से वर्ग कर रहे हो, तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? 3025। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है और उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्त अगर दो संख्याएं हमने मान ली कि x और y है, तो x प्लस y बराबर कितना है? 40। उसके बाद उनका गुणनफल x और y बराबर कितना है? 60। उनके व्युत्क्रमों का योग, दोस्त संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x प्लस 1/y। इनके व्युत्क्रमों का तो योग जब भी करेंगे दोस्त, तो इनका एलसीएम क्या ले लेंगे हम? एलसीएम आएगा इनका x और y, x से x कैंसिल, y बच जाएगा, प्लस y से y कैंसिल हो जाएगा दोस्त, यहाँ से y से y कैंसिल, क्या बच जाएगा? x। ऊपर क्या बन जाएगा? x प्लस वाई बट्टे एक्स वाई। दोस्त x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास पता है, आपको x प्लस वाई की वैल्यू पता है कितनी? आप कहेंगे 40 है। और x इंटू वाई की वैल्यू आपके पास पता है 60, आप कहेंगे 60 है। तो आप सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो इसका सही जवाब बन जाएगा 2/3। क्या दोस्त? 2/3। लेकिन आज के बाद इस सवाल को इस तरह से नहीं करेंगे। आज के बाद जब भी दो संख्याएं दी हो और उनका योग दिया हो और उनका गुणनफल दिया हो, जब भी दो संख्याओं का योग और गुणनफल दिया होगा, तो आप उसके व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए ऊपर लिख देंगे योग को, योग कितना है 40, और नीचे लिख देंगे उनके गुणनफल को, और सॉल्व कर लेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 3 60, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऊपर क्या लिखना है? योगफल, ठीक है, और नीचे गुणनफल। आराम से आप निकाल लेंगे उनके व्युत्क्रमों का योग। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्त, 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग। तो दोस्त संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं? इसका भी एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर बराबर n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। ये दोस्त किसका फॉर्मूला है? जब संख्या के वर्गों का योग पूछा जाए, संख्या के वर्गों का योग पूछा जाए, तब आप इस फॉर्मूला को लगा रहे हो। ठीक है दोस्त, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें आप लगा देंगे 3 से लेकर 18 तक। तो दोस्त हम निकालेंगे 1 से लेकर के 18 तक का, 1 से लेकर के 18 तक का। तो आप कैसे निकालेंगे? ऐसे 18 गुणा 18 और 1 19 गुणा 18 दूनी 36 और 1 37/6। तो दोस्त 6 या 18, तो आप कर लेंगे 3 गुणा 19 गुणा 37, 3 गुणा 19 गुणा 37। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133।
33 हासिल 13 और 19 3 57 और 13 70। यहाँ हो जाएगा दोस्त। और 3 का अभी गुणा और करना है तो 3 तो का 9 और 3 सत्ते 21, तो ये हो जाएगा दोस्त 2109। कितना? 2109। 19 सत्ते 133 दोस्त, ऑप्शन ही नहीं है इसमें तो। एक बार फिर से चेक करते हैं। 3 से 18 तक की सभी संख्याएं, हाँ ये 2109 क्या हुआ, 1 से लेकर के 18 तक का वर्ग हो गया। लेकिन हमसे पूछा कहां से, 3 से लेकर के 18 तक का। तो दोस्त 3 से लेकर के तो हमें इसका वर्ग घटाना होगा ना। तो इसका वर्ग कितना है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 और 1 5। जो हमसे नहीं पूछा उसे हम निकाल देंगे। तो अभीष्ट जो आंसर होगा, अभीष्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्त, 2109 और -5 कर देंगे तो आपको पास मिल जाएगा 2104। 2104